बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, मैं हूं सईद एजाज गिलानी। उर्दू कनाडा के प्लेटफॉर्म से एक नई वीडियो के साथ हाज़िर हैं। आज हम बात करने जा रहे हैं, हमारे एक मेहरबान ने पूछा है कि उन्हें किसी ने ऑफ़र किया है कि 17.5 लाख में कनाडा का डन बेस वीज़ा लगवा के देंगे उनको। अब डिपेंड करता है कि जी वो विज़िट वीज़ा लगवा के देंगे, फिर आगे कह रहे हैं जब आप वहाँ चले जाएंगे तो हम आपका वहाँ पे जॉब का भी अलग से बंदोबस्त करेंगे। एक तो इस पे पहले बात कर लेते हैं कि डन बेस वीज़ा की क्या हकीकत है। और मैं आपको इस सिलसिले में एक दो अपने दोस्तों की मिसालें देना चाहता हूँ कि एक ने अपने वालिद को पाकिस्तान से विज़िट वीज़ा के लिए स्पॉन्सर किया था, यानी अप्लाई किया था। और दूसरे दो भाई थे वहाँ, उन्होंने अपनी वालदा को स्पॉन्सर किया था। तो जो दोस्त थे जिनके वालिद का वीज़ा विज़िट वीज़ा प्रोसेस में था, एक दफ़ा उनको रिफ्यूज़ कर दिया गया कि जी आपकी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है। उसके बाद दोबारा उन्होंने वहाँ एक एमपी जो उनके लोकल थे उनसे भी लेटर लिया। वो बेसिकली एक लेटर देते हैं कि जी मैं इनको जानता हूँ, या अगर ख़ातून है तो वो लिखेगी कि मैं जानती हूँ और ये यहाँ रह रहे हैं, इनकी बड़ी अच्छी रिप्यूट है कम्युनिटी में, बड़ी इनकी इन्वॉल्वमेंट है। तो इनके वालिद का वीज़ा विज़िट वीज़ा अगर कंसिडर कर लिया जाए, अप्रूव हो जाए, तो मैं गारंटी करती हूँ या करता हूँ कि ये अपने मुकर्ररा वक़्त के बाद वापस चले जाएंगे। ये एमपी का ऑफिस लेटर दे देता है, तो उसको भी वीज़ा एप्लीकेशन के साथ लगा दिया जाता है। उन्होंने भी यही किया, मैंने भी उनको भी यही मशवरा दिया था कि अगर नहीं लग रहा तो ये काम कर लें, लेकिन इसके बावजूद वो वीज़ा नहीं लगा, रिफ्यूज़ हो गया। अब उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया, लेकिन ये एक स्टोरी थी और एक बाकायदा एक कोशिश थी जो कामयाब नहीं हुई। इसके बावजूद कि वो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हैं, अब वो सिटीज़न भी हो गए हैं और अपने वालिद को विज़िट वीज़े पे बुलाना चाह रहे थे। दूसरे जो दो भाई हैं वो भी हमारे दोस्त हैं, उन्होंने अपनी वालदा का फैसलाबाद से 3 दफ़ा अप्लाई किया, 3 दफ़ा रिफ्यूज़ हुआ विज़िट वीज़ा मदर का, बगैर किसी वजह के कि जी ये वहाँ रह जाएंगी या इस तरह से। यानी कोई भी जो वीज़ा ऑफिसर है बेसिकली उसको ना तो प्राइम मिनिस्टर इन्फ्लुएंस कर सकता है और ना ही वहाँ का मिनिस्टर जो इमिग्रेशन है या और कोई बंदा इन्फ्लुएंस कर सकता है। वो बाख्तियार हैं, आपकी वीज़ा एप्लीकेशन वही कर सकते हैं, अप्रूव करें या रिजेक्ट करें, या उसके ऊपर जो भी कमेंट्स देने हैं। अगर रिजेक्शन की है तो आप उसके ख़िलाफ़ अपील कर सकते हैं कोर्ट में, आप लॉयर करें सारी चीज़ें। लेकिन ये जो डन बेस वाले लोग हैं, इनकी हकीकत ये है कि ये एक तो ये जान लें कि ये झूठ बोलते हैं और ये एक रिस्क ले रहे होते हैं कि वो आपकी प्रोफाइल देखते हैं कि अगर तो इनकी क्वालिफ़िकेशन ऐसी है, जॉब की नेचर ऐसी है या स्किल ऐसी है कि जिसकी बेस पे वो अप्लाई करेंगे, तो अगर वीज़ा लग गया तो वो फिर आपसे इतनी भारी अमाउंट चार्ज कर लेंगे। अदरवाइज़ वो कहेंगे जी वो रिफ्यूज़ हो गया है, और डन बेस वाला एंड पे जाके वही होता है कि जी नहीं हुआ। तो ये एक किस्म की वो ट्रैप है कि जी लोगों को, बहुत सारे लोग बड़े कॉन्फिडेंस से आके वीडियो बना रहे हैं और लोगों को मैसेजेस कर रहे हैं और ऐड दे रहे हैं कि हम डन बेस पे आपका कनाडा का वीज़ा लगवाएंगे। तो इसकी हकीकत ये है कि ये टोटली धोखा है, फ्रॉड है, और ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि वो किसी वीज़ा ऑफिसर पे या किसी ऐसी सिचुएशन पे असरअंदाज हो सकें कि वो आपका हर सूरत में वीज़ा लग जाए। दूसरा, हमारे व्यूअर ने किसी ने सवाल किया था कि जी स्पॉन्सरशिप के मतलब आप बात करें कि कनाडा में जो स्पॉन्सरशिप है किसी भी वीज़ा की या जॉब की, उसकी क्या सूरत हाल है। अब स्पॉन्सरशिप का एक लफ्ज़ ही इस्तेमाल होता है। बेसिकली स्पॉन्सरशिप एक फैमिली स्पॉन्सरशिप होती है, उसके लिए ब्लड रिलेशन होना ज़रूरी है और उसकी भी एक सिचुएशन है, एक कंडीशन होती है। अब जैसे लोगों ने, मैंने खुद अप्लाई किया है, जब मैंने अप्लाई किया था तो उसका एक फैमिली ट्री बनता है
वो वहाँ आपके रैकेट में सेव हुआ है कि मेरे कितने बहन भाई हैं, मेरे वालिद का, वालदा का, बहन भाइयों के क्या नाम है, डेट ऑफ बर्थ क्या है, एक फैमिली ट्री है। तो उस फैमिली ट्री के अंदर कोई अगर अप्लाई करता है या वीज़े की कुछ सिचुएशन बनती है जिसमें कोई ऐसी स्पॉन्सरशिप की सूरत हाल निकलती है या कोई करता है, तो वो उसी के अंदर हो सकता है। अब ये नहीं हो सकता कि मैं अपने किसी दोस्त को स्पॉन्सर कर दूं या कोई कंपनी ऐसी है या कोई छोटा बिजनेस है वो स्पॉन्सर कर दे, उसकी अलग शक्लें हैं। जैसे वहाँ वर्क परमिट के मामला चल रहे हैं, सारी चीज़ें। तो स्पॉन्सरशिप नाम की कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हर बंदे को या हर जो जाना चाह रहा है कनाडा उसके ऊपर अप्लाई हो जाए। तो ये भी ज़हन में रख लें कि कनाडा के हवाले से जो स्पॉन्सरशिप के मामलात हैं या अगर कोई आपको इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है तो वो सारी सही नहीं है, उसका कुछ हिस्सा ठीक हो सकता है। जो मैंने आपको बताया कि वो सिर्फ ब्लड रिलेशन के ऊपर स्पॉन्सरशिप की शिक लागू होती है और उसकी भी कंडीशंस हैं। तो इसलिए आप मुतात रहें। ये आपकी जो हार्डली अर्न मनी है और जो खून पसीने की कमाई है वो नौसरबाजों के हाथों में इस तरह से ना दें। आप ख़ुद से अगर अपने आप को असेस नहीं कर सकते ऑनलाइन तो कम से कम किसी ऐसे दोस्त या किसी ऐसे अपने रिलायबल बंदे से अपनी असेसमेंट कराएं। अगर आपका कोई बनता है तो फिर तो वेटेज है आपकी क्वालिफ़िकेशन की, आपकी स्किल की, आपकी एक्सपीरियंस की, जॉब की, तो फिर उसके लिए ट्राई करने में कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इस तरह से अपने आप अपना पैसा ज़ाया करना, अपना वक़्त ज़ाया करना, ये कोई मुनासिब बात नहीं है। तो ये 2 चीज़ें हमने आपसे आज शेयर की हैं। इसके अलावा विज़िट वीज़ा के बहुत सारे लोगों के सवाल आते हैं। अब विज़िट वीज़ा के ऊपर पिछले 2 सालों में जो बैकलॉग था उनको उन्होंने कंप्यूटर बेस उसकी जो थी डिसीजन लिए थे, तो उसमें बहुत सारे लोगों के जिन्होंने जिस तरह के पेपर लगाए हुए थे वो उनके वीज़े लग गए। तो वो एक किस्म की लॉटरी थी, लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि वहाँ कनाडा की जो इमिग्रेशन वाले हैं या अथॉरिटीज़ हैं वो इतनी आराम से बैठ गई हैं कि जो मर्ज़ी अप्लाई करेगा बगैर ट्रैवल हिस्ट्री के, बगैर बैंक स्टेटमेंट के या बगैर प्रॉपर क्वालिफ़िकेशन के या दावतनामे के, तो फिर ऐसा मुमकिन नहीं है। तो आजकल बहुत बैकलॉग है, लोगों को स्लॉट नहीं मिल रहे और उनकी एप्लीकेशन डिले हो रही हैं, बायोमेट्रिक नहीं हो रहा। तो इसलिए आंखें खुली रखने की ज़रूरत है और किसी ऐसे नौसरबाज या फ्रॉडिये या ऐड जो दे रहे हैं या आपको जो कॉल कर रहे हैं उन पे तवज्जो देना या उनकी बात सुनना, उससे पहले आप सारी चीज़ों को ख़ुद से जज करें और किसी पे अंधा एतमाद नहीं किया जा सकता। ये हमारी आज की एडवाइस थी। और अगर आपको कोई और मुश्किल दरपेश हो, कोई सवाल हो तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। हमारे उर्दू कनाडा के फेसबुक पेज और हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इंशाल्लाह हम आपके लिए एक और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। तो आपका शुक्रिया देखने का।